हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रल की जगह जो फेस होता है वो क्यों आता है। दोनों तरफ फेस आखिर क्यों आता है, चाहे वो फैन में हो या सीलिंग फैन में हो या कूलर में या बोर्ड में। तो आखिर जो न्यूट्रल की जगह फेस होता है वो दोनों साइड वो क्यों आता है। इस साइड भी आता है, इस साइड भी आता है, क्यों आता है न्यूट्रल की जगह फेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। पहला रीज़न ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले एक ही बोर्ड में अपने पास ये एक बोर्ड है मान लीजिए, और इसी बस में सिर्फ न्यूट्रल की जगह फेस आ रहा है। बाकी जो घर में बोर्ड लगे हैं उनमें सब सही हैं, सिर्फ एक ही में न्यूट्रल की जगह फेस है। तो वो क्यों है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं दोस्तों। जहाँ ऐसी समस्या हो कि सिर्फ एक ही बोर्ड में ये दिक्कत हो कि न्यूट्रल की जगह फेस आया हो, तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस बोर्ड को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इस बोर्ड को। मान लीजिए इसी बोर्ड में फॉल्ट है, न्यूट्रल की जगह फेस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो इस सॉकेट में न्यूट्रल की जगह कनेक्ट है, जो फेस आ रहा है, वहाँ पे जो एमसीबी से इस तरह से वायर आए होंगे दो, एक फेस का एक न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल वाले में चेक कर लेंगे कि उसमें करंट है या नहीं है। यदि उसमें करंट बता रहा है तो पक्का प्रॉब्लम मीटर से या खम्भे से है, यहाँ से नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं घर के सभी बोर्डों की तरफ कि जो न्यूट्रल की जगह फेस है वो सिर्फ एक बोर्ड में ना होकर घर के जितने बोर्ड होते हैं वो सभी बोर्डों में ये समस्या होती है कि सभी बोर्ड में, घर में जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं सभी बोर्डों में न्यूट्रल की जगह फेस आता है। तब अपन को क्या करना है कि मतलब सभी बोर्ड में सेम प्रॉब्लम है, तो मतलब कि जो समस्या है वो बोर्डों में नहीं है। उसके लिए अपन को चलना पड़ता है मीटर की तरफ दोस्तों। कई बार मीटर में जो आउटपुट होता है, मीटर के ख़राब हो जाने से मीटर को जो आउटपुट होता है उसमें न्यूट्रल पास नहीं होता है। यहाँ से अपन फेस और न्यूट्रल तो दे देते हैं, बट यहाँ से अपन को फेस और न्यूट्रल नहीं मिल पाता। यहाँ से न्यूट्रल कई बार आउटपुट नहीं दे पाता, सिर्फ फेस ही रह जाता है। इसकी वजह से अपन को सिर्फ फेस मिलता है, फेस एमसीबी से बोर्ड में जाता है। और क्योंकि अपन सीलिंग फैन या बल्ब ऑन करते हैं तो यहाँ से अपन फेस देते हैं, और वो फेस न्यूट्रल ना मिलने की वजह से न्यूट्रल की जगह रिटर्न आ जाता है, और फिर यही न्यूट्रल सीधे एमसीबी और एमसीबी से मीटर तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि मीटर के फेल हो जाने से या ख़राब हो जाने से भी कई बार ये दिक्कत आ जाती है। जब घर में सभी बोर्ड में ऐसी समस्या हो तो अपन को बोर्ड नहीं खोलना है, बल्कि जाके एमसीबी और मीटर पास चेक करना है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, जब बल्ब हो या सीलिंग फैन हो, जब अपन इनको ऑन करते हैं तो क्योंकि इनमें न्यूट्रल नहीं पहुँचता है, इनमें ये वाला जो न्यूट्रल होता है वो इनमें कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि न्यूट्रल जो है यहाँ से आ नहीं पाता, जिसकी वजह से अपना जो फेस होता है जो स्विच से जाता है, और स्विच ऑन होने पर अपना ये फेस यहाँ सीलिंग फैन में आके और वापस न्यूट्रल की जगह आके कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से अपन को लगता है कि न्यूट्रल की जगह फेस आ रहा है। तो फेस क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया। यदि यहाँ पे न्यूट्रल नहीं आ रहा तो ये फेस जो है वो रिटर्न ऐसे आके वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी सीलिंग फैन में अपन चेक करते हैं ये तो दोनों साइड फेस आ रहा है। उसका वजह ये होता है कि सीलिंग फैन तक न्यूट्रल नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से फेस जो है न्यूट्रल वाली वायर में भी शो कर रहा है। इसी तरह से बल्ब में होता है दोस्तों कि बल्ब मान लो ये दूसरी स्विच से अपन कनेक्ट कर दिए और एक न्यूट्रल से कनेक्ट रहता है। अब न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो फेस जो है इस साइड से भी रिटर्न होके यहाँ आ जाता है दोस्तों। तो ये वजह है तीसरी वजह, जब अपन को उपकरणों में भी दोनों जगह फेस नज़र आता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन चेक कर लेते हैं। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया है कि जो ये बोर्ड है इसके न्यूट्रल में आप चेक कर लीजिए। यदि ये दिक्कत सिर्फ एक ही बोर्ड में हो तो उसी बोर्ड को ओपन कीजिए और न्यूट्रल की वायर अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद यदि ये समस्या पूरे सभी बोर्डों में हो घर के, तो आप किसी भी बोर्ड को मत खोलिए, सीधे जाके आप मीटर या एमसीबी पास चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको? यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।